नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा बच्चा है जिसका परिवार बिल्कुल शांतिशील रहने वाला है, उसको हमेशा एप्रिशिएट किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। और एक दूसरा ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली 7 दिन में से 4 दिन तो लड़ाई झगड़े जरूर करेगी, उसको हमेशा डिमोटिवेट किया जाएगा, उसमें हमेशा कमियां ही कमियां ढूंढी जाएंगी, उस पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार रख दिया जाएगा, उसकी इमोशंस के साथ खेला जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप, इन दोनों में से कौन सा बच्चा आसानी से आगे बढ़ पाएगा, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा? सीधी सी बात है, पहला वाला बच्चा। तो उसकी तो बात हम करेंगे ही नहीं, हम करेंगे दूसरे वाले बच्चे की बात। मैंने अभी आपको जो चीजें बताई, जो दूसरा वाला बच्चा है, ये कंडीशन 90% गांवों के बच्चों के साथ होती रहती है। क्योंकि दोस्तों मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो हमने कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों पर कुछ स्कूलों में रिसर्च की और एक रिजल्ट सामने आया। वो ये था कि हमने कुछ चेक लिस्ट भरवाई, तो उन्होंने जो लिस्ट में भरा है, जो प्रथम नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 90% जो बच्चों थे, उन्होंने 90% ही जो फैमिली में होने वाले लड़ाई झगड़े हैं उनको सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज बताया है उनकी लाइफ में। बाकी चीजें तो सेकेंडरी है, और सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली चीज है वो थे फैमिली के लड़ाई और झगड़े। उनसे होता क्या था, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनका ब्रेन अफेक्ट हो जाता था और पढ़ाई में मन तो लगना बहुत दूर की बात है, मन ही नहीं करता था। और बच्चों ने दूसरे नंबर पे जो चीज बताई थी वो थी आसपास होने वाला शोरगुल है, टीवी का शोरगुल है, साधनों का शोरगुल है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कुत्तों के भौंकने की आवाजें हैं रात को, बहुत सारी चीजें जो डिस्टर्बिंग थी। पर जो प्रायोरिटी थी, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, वो थी फैमिली फाइट्स। और तीसरे नंबर पे जो सामने आई थी वो थी बार बार में छोटे छोटे कामों का होना। एक बार मुझे वो पता लगे, जैसे कोई बच्चा पढ़ने बैठा, उसको बोला गया 5 मिनट बाद में ही कि बोले कुछ चीज लेके आना, फिर 10 मिनट पढ़ने बैठा, थोड़ी देर बाद में 1 जग पानी लेके आना। बहुत सारी ये जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और जानते हैं कि फैमिली फाइट से बच्चों को नहीं, इवन बड़ों को भी बहुत प्रभावित करती है। फैमिली फाइट से किसी का भला तो हुआ नहीं है वैसे, तो आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कि आपके फैमिली फाइट से आप ही के चिल्ड्रंस की, आप ही के चाइल्ड्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसका आपको भनक भी नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि ये विद्रोह काय को हो रहा है, उल्टे क्यों चलते हैं, ठीक से बातें क्यों नहीं मानते, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी, तो इनका रीजन तो आप खुद ही हैं। आप ही से पूछा जाए, आपके साथ कुछ फाइट्स वगैरह होता आपको कैसा लगेगा? तो वो तो बच्चे हैं, वो तो छोटे क्लास से देखता है इन चीजों को, एंड आई प्रॉमिस आप इन चीजों से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपका 10 सेकंड लूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। देखिए, आपके लड़ाई झगड़े हैं, बार बार बच्चों में कमी निकालना, डांटना, फटकारना, इंसल्ट करना, ये जो चीजें हैं, इनसे हो क्या, एक बच्चे में विद्रोह की भावनाएं पैदा हो जाएंगी, इमोशंस हर्ट होंगे, फिर दिमाग खराब होगा, और दिमाग खराब होगा तो फिर पढ़ाई तो गई। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कह क्या रहा हूं। अब दोस्तों बात उठती है कि सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, शब्द बोले जाते हैं, उनका इमोशंस पे प्रभाव पड़ता है, इमोशंस का शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई आपको आपकी लैंग्वेज में गाली मार रहा है, कुछ भी बक रहा है, आपको समझ आएगी, आप उस पर हाथ उठा सकते हो। बट यदि आपको कोई चीज चाइनीज में बोली जा रही है तो आपको पता भी नहीं वो क्या बोल रहा है, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो दैट जो आप बोलने जा रहे हैं चाइल्ड से, बच्चों से जो बोलना चाह रहे हैं, उसको तरीके से बोलिए, शांति से बोलिए, उससे बच्चे का दिमाग उसी प्रकार से धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा उस चीज में। दूसरी चीज, लड़ाई झगड़े तो बंद ही कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे किसी का फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगली चीज, बच्चों की अच्छाई पे फोकस कीजिए। देखिए, कमियां तो आप में भी है, मुझ में भी है, और किसी में भी है, बच्चों में भी है। सो दैट अच्छाई पे फोकस करेंगे तो आई थिंक बच्चा अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएगा। और एक और चीज ऐड कीजिएगा कि आप बच्चों को एप्रिशिएट कीजिए छोटी छोटी चीजों के लिए, उसको मोटिवेट कीजिए छोटी छोटी चीजों में आगे बढ़ने के लिए। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो बच्चे का बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है। ही इज और सी इज शेपिंग देयर लाइफ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।